हेलो बेटा। तो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। जो रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, है ना, ट्रायंगल होती है, ठीक है, उनके इस पे एरिया के ऊपर एरिया दिया गया है आप लोगों को, आपको साइड्स फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आज अपन करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से, है ना। अभी तक अपन लास्ट वीडियो में जो किया था वो क्या किया था, ट्रायंगल के बारे में बात की थी और उसके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अपन ने साइड्स फाइंड की थी। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, पेरीमीटर दे रखा है किस चीज का, रेक्टेंगुलर फील्ड का, इज 82 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लिखते नहीं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, वो दे रखा है 80, ठीक है जी। हाँ, आगे देखते हैं। एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया दे रखा है बच्चों, ये तो हो गया पेरीमीटर। एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या करें, पैरामीटर से सोल्व कर लें। पैरामीटर को अगर मैं सोल्व करूंगा तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या आएगा, 82/2, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा ना, कितना आ गया 41। लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई बच्चों 41, लेंथ का वैल्यू क्या आ गया 41 माइनस ब्रेड्थ, ये आएगा। इस लेंथ के वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूं, यहाँ जैसे रखूंगा तो 41 माइनस ब्रेड इंटू ब्रेड दैट इज इक्वल्स टू 400, ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 41b माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू 400, दोनों को उधर ले जाओ, बी स्क्र माइनस 41b प्लस 400 इक्वल्स टू 0, है ना बेटा। अब क्या करना है, अब सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करना है। हाँ, सोल्व करने का तरीका देखिएगा। क्या करें, बी का वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, पूछा भी वही है, ब्रेड की पूछा है तो मैंने सही किया। क्या करें, माइनस बी होता है ये 41 प्लस माइनस रूट बी स्क्र, 41 का स्क्वायर फाइंड करना है आप लोगों को, कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो करना है, 1 4 4 4 16 186, ये आएगा 1681 माइनस 4ac, इसकी जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4a1 है, c 400 डिवाइड बाई 2a, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 41 प्लस माइनस, यहाँ देखो 1600 आएगा, 1681 में से 1600 घटाऊंगा तो 81 बचेगा, मतलब 81 बचेगा ना। 81 का रूट कितना होता है 9, डिवाइड बाई, एक बार ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 50/2 आएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 32, ये आएगा ना, ठीक है, काट दीजिए। यहाँ से कितना आया 25, यहाँ से कितना आया 16, तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आई बच्चों, एक आई 25, एक आई 16। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ मैं 16 रखता हूँ, है ना, तो देखिए लेंथ कितना आएगा 41 माइनस 16, घटा दीजिए 16, कितना आएगा, लेंथ 25 आ जाएगी। और अगर मैं इसका वैल्यू 25 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, लेंथ 16 आ जाएगा। लेंथ तो बड़ा साइड होता है ना, इसका मतलब लेंथ 25, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 16, ठीक है बच्चों, निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है बेटा, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी देखते हैं आगे क्या दिया है उसके बाद देखेंगे ना। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया दे दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, कोई नहीं, नहीं पता तो क्या हुआ, राइट ट्राइंगल बना लेंगे। एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी दे दी 13 सेंटीमीटर। मेरे को बेस फाइंड करना है, तो देखिए एक बात समझिए ध्यान से, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी 13, ये भी 13, है ना।
तो ये वाला जो साइड है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इस पूरे बेस को मान लो एक्स मान लो। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा बच्चों, हाफ इंटू बेस, बेस एक्स है ना, और हाइट निकालनी है, इसका मेरे को पता नहीं है ना, नहीं पता तो क्या करूंगा, सबसे पहले हाइट को फाइंड करेंगे है ना। हाइट फाइंड करने का तरीका देखिएगा आप कैसे करेंगे। भाई इस पूरी की बजाय मैं क्या करता हूँ, एक साइड को एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी तो एक्स ही आएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो है ना। तो ये जो है ये क्या आ जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालते हैं दैट मीन्स हाइट निकालते हैं, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाइट आ गया। बस अब सोल्व कर दीजिए, हाफ इंटू बेस कितना 2x हो गया, एक्स और एक्स, हाइट कितना 169 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 60, 2 से 2 कटा, x बचा बच्चों, x इंटू रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा और उधर 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना बना 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3600, सबको उधर लेके जाओ, एक्स का पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 दैट इज इक्वल टू। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर x का पावर 2 आता है क्वाड्रेटिक में, तो तब तो हम सोल्व कर देते हैं, अब कैसे करें, कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर को मान लो t, एक्स स्क्वायर को t मान लिया, यहाँ क्या बन गया टी स्क्वायर, यहाँ बन गया 169t, ये आ गया बच्चों 3600 है ना। अब क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता है उसको सोल्व करिएगा, ठीक है। ऊपर कर भी देता हूं मैं, देखिए सारे को मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत है उसको रखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 169t प्लस 3600। अब करते हैं इसको सोल्व, माइनस बी प्लस माइनस रूट 169 का स्क्वायर चाहिए मेरे को, अब दूसरे 81 9 6 या 54 54 और 8 62 9 6 50 5 इस 5 41 4 10 1 से तो 160 1 4 2 6 15 7 ये आएगा बच्चों 2 7 5 6 1, ठीक है। 2 7 5 6 1 में से माइनस करना है आप लोगों को 4 इंटू ए सी, 4 का मल्टीप्लाई 64 से 36 से करना है ना, कर दीजिए 120 और 24 144 डिवाइड बाई 2 169 प्लस माइनस 27561 माइनस कितना हो जाएगा, ये होगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करिएगा 1 6 1 3 13,161 आ गया है ना। अब ये निकालना है मेरे को कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है जी। तो 13,161 स्क्वायर रूट होता है, एग्जैक्ट तो किसी का नहीं होता, कोई नहीं एग्जैक्ट नहीं होता तो देखो बेटा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, 169 का स्क्वायर 28561 आएगा ना, ये हो जाएगा 14,161। दोबारा सुनिए, ये जो दिया था, जो इक्वेशन आया था मेरा निकल के,
इसका मेरे को क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लगाया, तो माइनस डी प्लस माइनस वो डी स्क्वायर, 169 का स्क्वायर होता है 28561, है ना, माइनस 4ac, तो 4 और a1 है c 3600, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, और ये मेरे को पता है किसका वो होता है, रूट होता है, ये होता है किसका बच्चों, 119 का। ठीक है जी, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, वेट करो, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1882 डिवाइड बाई 2, ऐड किया तो यह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 अपॉन ये आएगा, काट दीजिए, 144.25, दो वैल्यू निकल के आ गया आप लोगों के पास, क्या 144 और 25, ये किसकी वैल्यू आई, टी की, टी की वैल्यू का मतलब एक्स स्क्वायर की, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 12 और 5, ठीक है, इसका मतलब जो आपका बेस था वो क्या आएगा बच्चों, 12 और 5, ठीक है जी। अब सुनिए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या था बच्चों, आपकी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो देखिएगा क्या आई थी, वो आई थी आपकी x की पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको रिजोल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25, सोल्व करके देख लीजिए, है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक वैल्यू आ गया 144, एक वैल्यू आ गया 25, एक्स का वैल्यू क्या क्या आ गया बच्चों, 12 और 5। ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, दिखने में आसान लग रहा है आपको, है ना, क्योंकि फैक्टर बनाना इतना आसान नहीं होता बेटा, ठीक है, ये डायरेक्ट जो मैंने फैक्टर बनाया 144 और 25 ये आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये बने कैसे हैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, आसानी से कैसे बनते हैं। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों तो ये 13 का स्क्वायर होता है ना, और ये 12 का होता है, ये 5 का होता है, और 5 12 13 ट्रिपलेट्स नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स आ गए ना, और वही मामला था, ठीक है जी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीडेट्स विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर, मतलब विड्थ मान लो सबसे पहले में x, लेंथ कितनी होगी, इससे कितना ज्यादा बताया 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया दिया है बच्चों 240 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एरिया मेरे को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 240, कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, उसको इधर ले, है ना। अब क्या करना है, फैक्टर बना दीजिए जो भी बनते हैं, ठीक है, नहीं बन रहे कोई नहीं, वैल्यू निकाल दीजिए, -8 प्लस माइनस, आप यही फॉर्मूला यूज करें, है ना, क्योंकि फैक्टर बनाने में आप गलतियां कर सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगी, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेगी बट गलती नहीं होगी, है ना। 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस 4a1 c2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 64 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई 16 96, ये आएगा, है ना, ठीक है, और 16 और 2819 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1024, अब 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, मेरे को पता है ये होता है किसका, 32 का, वो कैसे पता लगा वो भी सुन लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि देखो 1024 होता है 2 का पावर 10 और इसका स्क्वायर रूट है, तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे
आधी हो जाएंगी ना, 2 का पावर 5 उसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, वो मैंने लिख दिया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया -8 प्लस -32/2। एक बार ऐड करेंगे बच्चों, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो -8 प्लस 32 कितना होगा 24, और माइनस करेंगे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, बेशक मत कर, -40/2 आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं होता ना, ये 12 पर गया, ये 20 पर गया। एक्स का वैल्यू जो निकल के आया हुआ है 12 और माइनस का 20, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ जो होती है नेगेटिव में ही होती, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12, तो ये आ गया 12 बच्चों, ये आ गया 20। ठीक है जी, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अगले पे चलते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर्स। चेस बोर्ड है, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 7 8, बन गए बच्चों 64 इक्वल स्क्वायर्स। आगे देखते हैं। एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज, एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना दिया है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर 6.25, 6.25 ही है ना। फाइंड द लेंथ, सॉरी उससे पहले देखिए, ए बॉर्डर राउंड द बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर वाइड। जो बोर्ड है उसको जो एक बॉर्डर राउंड कर रहा है वो है कितना 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर एक बॉर्डर और बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये आपका बॉर्डर है, ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा है दोनों साइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ चेस बोर्ड, जो लेंथ है साइड की वो मेरे को फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेड्थ बराबर मिलेंगे ना, ये पूरी मेरे को फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, जो स्क्वायर है इसकी एक साइड मान लो x, ये भी x आएगी। एरिया क्या हो गया, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। एरिया दिया है 6.25 और साइड मेरे को x माननी है मैंने, एक्स स्क्वायर बराबर 6.25, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2.5 आ गया ना, आ गया कि नहीं। तो ये जो एक साइड है ये आपकी आ गई 2.5। ठीक है, अब 2.5 तो सिर्फ ये है, ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं 8 बॉक्स है ना। तो सबसे पहले चेस बोर्ड, प्लेइंग एरिया मान लो उसको, भाई ये जो है मेरा, जो यहाँ से यहाँ तक का था ये खेलने वाला एरिया ही तो था, ये मान लेते हैं, बाकी तो ये बॉर्डर एक्स्ट्रा था है ना। या लिख देना इसमें विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर चेस बोर्ड जो है उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, 2.5 एक थी, ऐसे ऐसे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया ना। चलो ये तो आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। अब 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, तो टोटल लेंथ लिख दूं। टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर के अंदर क्या करूंगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर और जोड़ दूंगा, टोटल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो जो ये पूरी लेंथ है बच्चों ये कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इसमें समझने का मामला था बेटा सर, ये जो क्वेश्चन था इसमें था कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन समझने की बात थी कि क्या दिया है और क्या पूछा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। आपको क्या करना है बेटा, रेक्टेंगल टाइप का एक बाग लगाना है मैंगो का ना। ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ है वो क्या है बच्चों ब्रेड्थ की डबल है, तो सबसे पहले ब्रेड्थ की मान लो x मान लो, लेंथ कितनी हो जाएगी डबल है, दैट मीन्स 2x हो जाएगा ना, ट्वाइस डबल। एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर,
क्या ये पॉसिबल है, ये मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एरिया 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2x इंटू एक्स, दैट इज 800। 2 डिवाइड में जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, 800 डिवाइड बाई 2 कितना बचा, 400। और ये किसका रूट होता है, 20 का ना, तो इसका मतलब पॉसिबल तो है। ठीक है बच्चों, तो पॉसिबल है, तो लेंथ तो आगे कितनी 40 मीटर और ब्रेड्थ आगे कितनी 20 मीटर। दैट इज पॉसिबल व्हेन लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, 6th क्वेश्चन। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो आपके स्क्वायर दिए हैं, उनका जो एरिया आएगा उनका सम दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले मान लो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड मान लीजिए x है, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर मान लो बच्चों, दैट इज y है ना, और दोनों का जो है एरिया है ना, एरिया जो है उसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 400। दूसरा आपको बोला है, दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो 4 इंटू साइड होता है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे वाले का, वो कितना दिया है 16। 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई कितना आएगा 4, 4 कॉमन लेके डिवाइड में ले जाऊंगा तो 4 ही आएगा ना। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आ गया y प्लस 4, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए बस, y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 400, स्क्वायर खोल दीजिए, y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। क्या बन गया 2y स्क्वायर प्लस 8y, और 400 इधर आके माइनस होगा तो 16 में से 400 माइनस करेंगे है ना, कितना आएगा 384, दैट इज इक्वल्स टू 0। सही लिखा बेटा है ना। चलिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192। आप अपना क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपका y का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आज आपका छोटे से थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चन कराए हैं बेटा है ना, जो एरिया के ऊपर थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।